आत्मीय बंधुओं को सस्नेहाभिवंदन। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। नरक चतुर्दशी को नरक के अधिपति भगवान यमराज की और वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ के अधिपति भगवान नारायण की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से वैकुंठ चतुर्दशी व्रत द्विदिवसीय होता है। पहले दिन उपवास करके भगवान नारायण की पूजा की जाती है। द्वितीय दिन प्रातःकाल भगवान शंकर का पूजन करके ब्राह्मणों के भोजन के उपरांत स्वयं भोजन कर व्रत की पारणा की जाती है। यह तिथि निर्णय सिंधु के अनुसार शिव पूजन हेतु अरुणोदय व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा रात्रि व्यापनी तिथि में तथा भगवान शिव का पूजन अरुणोदय काल में करना चाहिए। उपवास पूर्व दिन ही करना चाहिए। कहा गया है, ग्राह्या तो हरि पूजायाम रात्रि व्याप्ता चतुर्दशी अरुणोदय वेलायाम शिव पूजाम समाचरेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पूज्या हरिहरा उभो। तो आइए जानते हैं इस व्रत का विधान क्या है। सर्वप्रथम प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर दिन भर का व्रत रखना चाहिए और रात्रि में भगवान नारायण की षोडशोपचार पूजनोपरांत रक्त कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाने चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने पर बहुत लाभ प्राप्त होता है। तदनंतर भगवान नारायण को विविध भोग नैवेद्य फल अर्पित करने चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण की पूजा यदि 1000 कमल पुष्पों से की जाए तो व्रती का जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उस उपासक को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन सायंकाल के समय गंगा तट पर 11, 21, 31, 51 अथवा 101 दीपक जलाने पर विशेष सुख की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा है, उपवासम दिवा कुर्यात् सायंकाले तवार्चनम पश्चान्ममार्चनम कार्यम अन्यथा निष्फलम भवेत्। प्रथम दिन में व्रत करके रात्रि में भगवान नारायण का पूजन, तत्पश्चात प्रातः अरुणोदय काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका सारा उपक्रम व्यर्थ चले जाता है, क्योंकि कहा गया है, विना यो हरि पूजाम तु कुर्याद रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवेत् पूजा सत्यमेतद् वचो मम। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे दिन भगवान शिव का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पावन व्रत शैवों एवं वैष्णवों की पारस्परिक एकता और भगवान विष्णु तथा शिव के ऐक्य का प्रतीक है। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। सनत कुमार संहिता के कार्तिक महात्म्य के अनुसार बालखिल्य ऋषिगण इस व्रत के महत्व को कहते हैं। कार्तिकस्य शते पक्षे चतुर्दश्याम समागमत वैकुंठे षष्टु वैकुंठाद वारणस्याम कृते युगे रात्याम तुर्यां सशेषायाम स्नात्वाशो मणिकर्णिके गृहीत्वा हेम पद्मानाम सहस्रम वै ततो ब्रजत। एक बार भगवान नारायण देवाधिदेव महादेव का सहस्र कमल लेकर पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में महादेव तिथो ब्राह्मे मुहूर्तके मणिकर्णिके स्नात्वा विश्वेश्वरो देव्या विश्वेश्वरम अपूजयत। संक्षेपम ज्योतिषस्तस्य प्रतिष्ठाक्यम तदाकरोत् स्वयमेव तदात्मानं चरण पाशुपतव्रतम। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। तब भगवान विष्णु ने देवाधिदेव महादेव का अभिषेक पूजनादि कर सहस्र नाम में से एक एक नाम लेकर कमल पुष्प चढ़ाना प्रारंभ किया। तब
दृढ़ भक्ति देख करके भगवान शंकर ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प को कम कर दिया। कहा गया है, एकम पद्मम पद्म मध्यान्निलीयात्तम हरेण तु ततः पूजितवान विष्णु रेको न कमलत्वभूत। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प पूर्ति के लिए सहस्र कमल पुष्प चढ़ाने थे, तो एक पुष्प की कमी देखकर उसे भगवान यहां वहां खोजने लगे। तब उन्हें यह भ्रम हो गया कि क्या मुझसे नाम लेने में ही भूल हो गई हो या एक कमल ही कम हो गया हो। तो कहा गया है, इतस्ततस्तेन दृष्टम पद्मम तिष्ठति न क्वचित् कमलेश्वर भ्रमो जातो अथवा नाम सुमे भ्रमः। सोचने लगे, मैंने तो सहस्र कमलार्चन का संकल्प ले लिया, अब कैसे महादेव का पूजन पूर्ण करूं। कहा गया है, सहस्र पद्म संकल्प पूजार्थम तो कृतो मया अर्च्य कथम महादेव एको न कमलेर्मया। सोचते हैं यदि कहीं और से लाऊं तो यद्याने तुम गमिष्यामि भंगस्यादासनस्य तो मेरा आसन भंग हो जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान नारायण उद्विग्न हो गए। तब उनके मन में एक विचार समुत्पन्न हुआ। एको विचार उत्पन्नो हृदयस्य मुनीश्वराः पुंडरीकाक्ष इत्येवं माम वदन्ति मुनीश्वराः। सोचने लगे, मेरी आंखें कमल के ही समान है, इसीलिए योगी जन मुझे कमल नयन एवं पुंडरीकाक्ष कहा करते हैं। तो भगवान नारायण ने सोचा, नेत्रम में पद्म सदृशम पद्मार्थे त्वर्पयाम्यहम। क्यों न मैं अपना ही नेत्र कमल भगवान महेश्वर को चढ़ाकर अपना संकल्प पूर्ण करूं। तो इति निश्चित्य मनसी दत्वा तर्जनिकाम सतु। ऐसा विचार करके भगवान नारायण ने अपनी तर्जनी उंगली से नेत्रम मध्या तदुत्पाट्य महादेवस्तु पूजितः ततो महेश्वरस्तुष्टो वाक्य में तद उवाचः। तब भगवान नारायण ने अपनी एक आंख को निकाल करके ही भगवान शंकर को चढ़ा दिया। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न हो देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर के बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से अभिहित होगी। तो कहा गया है, तब भगवान शंकर ने कहा, सहस्र कमलैस्तस्माद् भविष्यति मम प्रिया विख्याता सर्वलोकेषु वैकुंठाख्या चतुर्दशी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन कर फिर जो मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। सहस्र कमलेर विष्णु राधो यही पूजितो नरैः पश्चात् शिवः पूजितश्चे जीवन मुक्तास्त एवहि। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र दिया और कहा, यह राक्षसों का अंत करने वाला होगा। एतत् सुदर्शनम चक्रम सर्वदैत्य निकृंतनम गृहाण भगवन विष्णु मया तुभ्यम निवेदितम। तब इस चक्र को देकर के भगवान शंकर ने कहा, त्रैलोक्य में इसकी क्षमता करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। इस अस्त्र से आप सभी दैत्यों का विनाश करो। और कहा गया है, तभी से इस वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य अनंत गुना कहा जाता है। इसीलिए इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सायंकाल में किसी भी तीर्थ में, विशेषकर काशी में स्नान करके रात्रि में भगवान नारायण का सहस्त्र रक्त कमलों एवं बिल्व पत्रों द्वारा पूजन करें। फिर प्रातः गंगा स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक पूजनादि के उपरांत श्वेत कमलों द्वारा उनका सहस्रार्चन करें। यह व्रत तब और अधिक प्रभावशाली हो जाता है।